टू माय चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। ओके, सो आप सब लोगों का स्वागत है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्जाम होने वाला है और ये मैंने एक सीरीज शुरू की थी एसे राइटिंग की और प्रेसी राइटिंग की। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस बिकॉज आई वाज नॉट वेल। पिछले 10 दिनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पहले आई गॉट सम इंजरी इन माई लेफ्ट आई, उसके बाद आई गॉट वेरी सिक because of which I was not able to make the video. I'm really sorry. Otherwise, I could have. But now I am totally fine. So now you will get your essay and Prezi and all the relevant material till the point of time when your exam is actually going to happen. You will get each and everything. So don't worry about this. Okay? और test series भी it's almost ready. So जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, they can check out the videos in the description box. और आपको जो PDF है इस सेशन की you will get in my Telegram channel. So do like, share and subscribe my channel. Without wasting any further time, I'll start this video and today's topic is going to be what? Azadi ka Amrit Mahotsav. Very important topic when it comes to your essay writing. आपको पता है कि 5 essay आएंगे, okay? लेकिन ये जो essay है आपका basically ये आपके burning topics में से very important and crucial essay है, ठीक है? तो इसको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंटेंट ज्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सारा कंटेंट डाल दिया है जो भी मोस्ट रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कुछ और भी लगे तो यू कैन ऐड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। आजादी का अमृत महोत्सव। Okay, so authentic Amrit Mahotsav stands for the elixir of inspiration that derives from the independence fighters as represented by Azadi's Amrit Mahotsav. कह रहा है कि जो ऑथेंटिक मीनिंग है अमृत महोत्सव का, वो बेसिकली जो हमारी आजादी थी, जो उसका अमृत है, एलेक्सिर को बोलते हैं अमृत, वो जो हमारी इंस्पिरेशन है वो कहां से आती है? जो एक्चुअल में जब हमें आजादी मिली थी और जो फाइटर्स थे जिन्होंने आजादी के मूवमेंट में हम लोगों के लिए हेल्प करी थी और देश को आजाद कराया था, इट इज द एलेक्सिर ऑफ फ्रीडम। ये क्या है? ये आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? इट इज द एलेक्सिर ऑफ फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस। ये अमृत है फ्रीडम का, सेल्फ रिलायंस का। दैट इज द एलेक्सिर ऑफ फ्रीडम। ओके, सो ऑन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया वाज ऑप्रेस्ड बाय फॉरेनर्स। सो आपको जब भी पता है कि जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं, सो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि आपको कोट से स्टार्ट करना होता है ऐसे। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। देन आप इंट्रो देते हैं, ठीक है? इंट्रो के बाद आपका 1-2 पैराग्राफ में इंट्रो होता है, फिर आपके उसके बाद आप बॉडी पे आते हैं ऐसे कि, ठीक है? तो पहले हम लोग देखेंगे, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। और हम इसको अगर शुरू करते हैं लेट्स से कोई एग्जाम्पल देके या कोई बात बोल के या कोई ऐसी कहावत बोल के, तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। So foreigners had given instructions and orders. Okay, over a very long period of time, India was oppressed by foreigners. हमारे बहुत लंबे समय तक इंडिया फॉरेनर्स के हाथों we were oppressed, हम लोग काफी दबे हुए थे। Foreigners had given instructions and orders and people had finished working on them. Okay, और वही हम लोगों को ऑर्डर देते रहे और हम लोग उनका जैसे जैसे बोलते रहे वैसे ही करते रहे। Being independent and free was constantly on their minds. Their desire to fight was turning into confidence with each passing day. हालांकि इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना और फ्रीली घूमना, सोचना, वो सब उनके दिमाग में था, और यही डिजायर धीरे धीरे करके उनके कॉन्फिडेंस में बदलता चला गया ईच पासिंग डे के साथ, ठीक है? बस लेकिन वो करेज नहीं था। जिस दिन वो इनकलाब आया तो सब कुछ बदल गया। इट वॉज श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हु स्टार्टेड द ऑफिशियल आजादी का अमृत महोत्सव ऑन 12 मार्च 2021। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा सा टॉपिक को, हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं उसके टॉपिक के, कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को, ठीक है? ये क्या है इवेंट, इसके बारे में हम बताएंगे, बिकॉज अलग अलग टाइप के ऐसे होते हैं, ठीक है? सो स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम। सो साबरमती आश्रम से स्टार्ट की। इन ऑर्डर टू कमेमोरेट 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, he started off a 75-week long festival. So इंडिया जो आजादी को याद करने के लिए, जो 75 साल आज हमें देश को आजाद हुए हो गए, उसको याद करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए 75 वीक एक लॉन्ग फेस्टिवल चलेगा, 75 हफ्तों का। दिस इज सपोज टू कंटिन्यू फॉर 75 लॉन्ग वीक्स टिल द 75th इंडियन
Independence Day and will extend another year to end on 15 August 2023. So ये कब से कब तक चलेगा? ये 2023 तक चलेगा, 15 अगस्त तक. In order to achieve independence, India launched numerous movements, some of which were effective, others not so much. The liberation movement claimed the lives of many Indians, many of whom were quite young, but they remained firm and defeated their enemies fiercely to their last breath. Following more than 100 years of struggle and sacrifice, India gained independence and established the foundation for an independent India. So यहाँ पर वही ये बोल रहा है कि इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे मूवमेंट करे, कुछ फेल भी हुए, कुछ कामयाब भी हुए, लेकिन फाइनली हम लोगों को 100 साल तक लड़ने के बाद हमें फाइनली आजादी मिल गई. ठीक है, चलिए अब हम अंदर जाते हैं. सो अनलाइक एनी रिलीजन, कास्ट, स्टेट और द एंटायर कंट्री सेलिब्रेट्स एंड प्रिपेयर्स फॉर द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, चाहे कोई भी इंसान किसी रिलीजन का हो, धर्म का हो, ठीक है, स्टेट का हो, पूरी कंट्री ही इस अमृत महोत्सव को या फेस्टिवल को, बिकॉज ये एक तरीके का फेस्टिवल है जो हम लोग कर रहे हैं. दिस फिल्म रिवील्स हाउ नेताजी सुभाष चंद्र बोस शेप द पाथ ऑफ मूवमेंट स्ट्रगल and marches by discussing the struggles of Mahatma Gandhi and other freedom fighters. So basically, yes. So Amrit Mahotsav of Independence is celebrated by all government institutions with much enthusiasm. Okay, जो ये अमृत महोत्सव है जो कि हम लोग मना रहे हैं, ये सारे ही गवर्नमेंट, सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मनाया जा रहा है बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ. ओके, स्कूल्स प्रिपेयर एक्सटेंसिवली एंड चिल्ड्रन हियर स्टोरीज अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इंडिया हैड टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड हाउ मेनी पीपल डाइड. ओके, स्कूल्स के अंदर भी दे आर प्रिपेयरिंग और वहां पर भी काफी सारी एक्टिविटीज होंगी. ओके, जहां पर बच्चों को पता लगेगा कि कैसे हम लोगों ने आजादी की लड़ाई को लड़ा और कैसे किन किन लोगों ने इस देश के लिए अपना sacrifice किया. The national flag is also hoisted and programs are organized by all government organization. और इसी के दौरान नेशनल फ्लैग को भी होइस्ट किया गया. ओके, झंडा भी फहराया गया और फहराया जाएगा आगे भी. ओके, एंड जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा. Cultural activities like music, dance and plays are offered to the children as part of the festival celebration. जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है जैसे म्यूजिक, डांस फॉर्म, प्लेज, ये सब के सब अरेंज किए गए और ये जो बच्चों को बताया भी गया इसके बारे में, सो दैट दे कैन सेलिब्रेट. अमृत महोत्सव इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, या वो नॉर्मल हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों. दे ऑल्सो होल्ड रैलीज टू एजुकेट द पीपल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम. तो उन लोगों ने भी काफी सारी रैलीज होल्ड की हैं, वो आगे भी करेंगे ताकि वो ये लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. Rallies were held wherever rallies were permitted despite corona banning rallies. क्योंकि कोरोना भी था तो उसकी वजह से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है, तो यहाँ पर यही पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है. ओके, अब इसमें देखिए, आप इसको एक पॉइंट बना के भी यू कैन मेंशन इट. मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया. यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो वी हैड दिस हर घर तिरंगा स्कीम ऑल्सो, और बेसिकली द कैंपेन विच वॉज रन बाय द गवर्नमेंट. सो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि ये भी उसी का एक पार्ट है. सो द हर घर तिरंगा और हर दिन तिरंगा कैंपेन द 2022 बेसिकली एम्स टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड एंड लव फॉर आवर नेशन इन द सिटीजन. इसका जो एम है वो ये है कि ये एक सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करे कि हम लोगों को गर्व हो, अपने नेशन के लिए प्यार अपने अंदर जगाना. क्योंकि इसमें क्या था, आपको पता था कि सब लोगों को अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराना था. Okay, who will keep a tricolor flag in their houses for 365 days of the year. पूरे 365 दिन के लिए अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराने के लिए. This seems like a great initiative to keep reminding the citizens that they live in a colorful nation, breeding love, unity and diversity. और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था, स्टेप था, लोगों को ये याद दिलाने का कि हम कितने कलरफुल नेशन के अंदर रहते हैं. ओके, जहां पर लव, यूनिटी और बेसिकली डिफरेंट थिंग्स आर देयर. द कैंपेन इज urging all Indian citizens to start a mass movement to commemorate a 75th Independence Day. ये कैंपेन ने काफी सारे इंडियंस को अर्ज किया, बेसिकली उनको पुश किया कि वो एक मास मूवमेंट चलाए ताकि हम अपनी आजादी को याद कर सके. They can do this by hoisting or putting up tricolor flags in their home and putting up tricolor images as their profile pictures on social media handles. Social media के थ्रू भी, नॉर्मल भी, there are various ways by which they can do it.
Previously the tricolor flag could only be hoisted between sunrise and sunset. इससे पहले आपको पता है कि जो फ्लैग के रूल है, हम सिर्फ जो झंडा फहरा सकते हैं वो सनराइज से सनसेट के बीच में ही we can hoist the flag. Okay, however this year it is not the same scenario. People are allowed to hoist the flag for all day long. लेकिन इस बार इस कैंपेन के अंडर we can hoist the flag all day long. Okay. So in India, the Amrit Festival of Independence is a larger event than just one caste. Okay. So India में जो ये अमृत फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस का, एक बहुत बड़ा इवेंट है. ये कोई एक कास्ट नहीं है, मतलब एक सिंपल कोई चीज नहीं है. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल इंडिया, एज इन द फ्रीडम स्ट्रगल नो स्पेसिफिक फेथ और कास्ट वाज इन्वॉल्व. सो किसी स्पेसिफिक फेथ या कास्ट का नहीं है, किसी रिलीजन का नहीं है, किसी एक तबके का नहीं है, बल्कि ये इंडियंस का है. ओके, हिंदुस्तानियों का है, ये जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं उन सब का है. बट इट वाज ऑल ऑफ इंडियाज फाइटिंग टुगेदर एंड विनिंग द फ्रीडम, राइट? So in various ways, the Amrit Mahotsav of Independence satisfies the dreams of all those who dreamed of having freedom. So basically ये एक तरीका है लोगों की उस सपने को जीने का या उसको सेटिस्फाई करने का, जो कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे देश ने आजादी कैसे ली होगी, कैसे कैसे फाइट किया होगा. तो बेसिकली उनको एक सम्मान देने का एक तरीका है. This is done by fostering the love of patriotism among the people and martyrs who fought for freedom. और ये हम कैसे कर रहे हैं? जो हमारे नेशन के टुवर्ड्स हमारा लव है उसको फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना. ओके, और जिन लोगों ने अपनी जान दी है अपने देश के लिए, बेसिकली सेक्रीफाइस किया, उन लोगों को याद करना. ठीक है. इन एडिशन द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन गिव टुडेज यंग जनरेशन अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ओके, और इसके साथ साथ जो ये हमारा जो पूरा ये एक फेस्टिवल है, जो अमृत महोत्सव है, जो आज की यंग जनरेशन है, ये उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि कैसे हम लोगों ने एक आजादी को पाया, किस किस तरीके से हम लोगों का पूरा एक प्रोसीजर था, कितने टाइम स्ट्रगल किया, क्या क्या मूवमेंट्स थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ऑल दीज थिंग्स. दिस इज बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट आवर फ्यूचर. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज व्हाट विल इंस्पायर एवरीवन, सो इट इज आल्सो इंपेरेटिव टू रिमेंबर आवर पास्ट. सो हिस्ट्री जानना भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सके, राइट? सो लास्ट में आप यही लिखेंगे, आई हैव रिटन इट लाइक दिस, बट यू डोंट हैव टू मेंशन कंक्लूजन. आपको सिंपली लिखना है कि दिस हिस्टोरिक एरा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ ब्लेसिंग फॉर अस ऑल as India reaches new heights of progress. Okay, as a result, India's name is now on the front line of the world. Okay, our homage goes to Bapu on this virtuous occasion, and we bow down to all the great leaders and martyrs of this country's freedom struggle. So यहाँ आपने एक अच्छा शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख के आपने अपने ऐसे को एंड कर दिया कि एक ये हिस्टोरिक मूवमेंट था, है बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, क्योंकि इंडिया आज हमारा देश बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है, वर्ल्ड में अपना नाम कर रहा है, और सारा क्रेडिट हमारे बापू को, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको जाता है, महात्मा गांधी को, और जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए फाइट किया उन सबको ये सब जाता है. सो ये था आज का ऐसे. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी for watching this video. Okay, do like, share and subscribe and comment, and I will bring the Pressy video as well. So this is We Study 24/7 signing off for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.